आज हम कार्ड्स रीडिंग के बारे में समझते हैं। देखिए, कार्ड्स कोई भी हो, मैं आपको एक जनरल रीडिंग, एक इंट्यूटिव रीडिंग, कोई भी लॉजिक्स को छोड़कर साइड में कार्ड क्या बताएगा, कैसे बताएगा, क्यों बताता है, इन सबको छोड़कर एक छोटी सी बात समझ लीजिए। आप डाउजिंग समझिए, कोई कार्ड्स, कोई एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से लिंक्ड है। हमारा एक कोर्स है जो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा साइकिक पावर्स का, उसके अंदर हम यही सिखाते हैं जितनी भी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चल रही हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो दूसरे की प्रॉब्लम्स हो या अपनी प्रॉब्लम्स हो, दुनिया में किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसकी प्रॉब्लम्स पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसका सॉल्यूशन पता है। जितने भी आप डिविनेशन के टूल्स यूज करते हैं, चाहे वो रून्स हो, चाहे आप डाउजिंग करते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, चाहे टैरो कार्ड्स करें, डिविनेशन के डाइसिस हैं, बहुत सारे थेरेपीज आपको डिविनेशन की मिलेंगी, प्रिडिक्शन की मिलेंगी, सब की सब सबकॉन्शियस माइंड से लिंक्ड है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी टैरो सिखाता हूं तो भी उनको एक परफेक्ट प्रिडिक्शन, खाली लॉजिक्स में नहीं कि ये मीनिंग होता है, ये कार्ड निकला तो ऐसे, ये स्प्रेड यहाँ है तो इसमें एक डिविनेशन ऐसी। आपका स्टूडेंट आए, सबसे पहले आप बताएं उसे कि आपके ये क्वेश्चंस हैं। वो आए उससे पहले आप 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिख के रखिए। जब आपका सेशन पूरा है उसके सामने अपना कार्डबोर्ड निकाल के दिखाइए कि मैम ये 12 क्वेश्चन थे आपके। एक डिवाइन पावर आपके पास है, उसको यूज करना। टैरो कार्ड्स दुनिया सीखती है, मेरे पास स्टूडेंट टैरो कार्ड सीखने नहीं आते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स डिविनेशन सीखने आते हैं। डिवाइन पावर से कनेक्ट होकर डिविनेशन कैसे करी जाए वो सीखने के लिए आते हैं। तो वही हम सीखेंगे आज। हम यूज करते हैं लव एंड लाइट। लव एंड लाइट में क्यों यूज करता हूं कि जब भी मैं सेशंस लेता हूं तो कहीं ना कहीं हमारी रिग्रेशन, बचपन की जो बातें होती हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, कुछ बातें बोली हुई, कुछ फीलिंग्स जो हमने फील करी थी बचपन के अंदर, वो आज की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम को देती हैं। तो मैं 2 कार्ड्स का बहुत यूज करता हूँ। पास्ट लाइफ्स आते हैं एंजल्स के, जो कि मेरे स्टूडेंट जबरदस्ती उठा के ले गए, उन्हें मिल नहीं रहे थे इसलिए जबरदस्ती उठा के ले गए और मुझे अब मार्केट से नहीं मिल रहे। तो पास्ट लाइफ का बहुत यूज करता हूँ। एंड इनर चाइल्ड हीलिंग, क्योंकि मैं यही सिखाता हूं कि आज की लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से लिंक्ड है। कभी ना कभी हमने सोचा है वो। अभी हम लड़की का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो लड़की भी इसी ग्रुप में है, उसकी मदर भी इसी ग्रुप में है। बहुत ही डिवाइन लड़की है, बहुत ही डिवाइन मदर है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, लेकिन बचपन के कुछ डर ने उसकी आज की लाइफ बहुत खराब कर रखी। वो सोचती थी कि हस्बैंड मुझे ऐसा मिले, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स, लेकिन लास्ट में एक लाइन और सोचती थी कि अगर ऐसा नहीं मिला तो। उसके वो जो थॉट्स थे अच्छा सोचने वाले से 10% शायद वो थॉट ज्यादा पावरफुल था कि अगर ऐसा नहीं मिला तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी बचपन के सोच, हमारे पास्ट लाइफ के सोच, सोचा हुआ जो कुछ है वो हमें भुगतना पड़ता है। मैं कहता हूं कि किसी का भी रिलेशन खराब है तो सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी सोच की है, जिसके कारण आज उसका बिहेवियर आप कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड फील करना, फॉरगिवनेस फील करना, बहुत सारी थेरेपीज हैं उसके लिए, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम समझते हैं हमारे बचपन की इनर चाइल्ड की जो ये कार्ड्स है लव एंड लाइट, इनका नाम रखा है डॉलन वर्चू ने। जब इनका नाम रखा तो लव एंड लाइट ने बार बार क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में बहुत यूज करा है कि क्राइस्ट की दोनों चीजें, आपके अंदर एक लव और एक लाइट है, और उसको हम सोल बोलते हैं, आत्मा। तो ये लव एंड लाइट क्या है? आत्मा है। और हमारा इनर कॉन्शियसनेस जो है वो है हमारे अंदर एनर्जी। जब हम एक जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में एक ही डिफरेंस है, एनर्जी का, और उसी को डॉलन वर्च्यू ने डिफाइन करा है विद द वर्ड्स लव एंड लाइट। हमारी सोल, हमारी आत्मा, तो हमारी प्योर आत्मा जो है, हमारी बचपन की आत्मा, इनर चाइल्ड हीलिंग। और ये इनर चाइल्ड को हील करने के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उसको हील करने के कार्ड्स हैं। आप इनमें क्या देखेंगे कि एक्नॉलेज गॉड ट्रूथ,
आपको मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, लेकिन आप कार्ड्स को, किसी भी कार्ड्स को यूज करेंगे तो उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे डिविनिटी यूज करेंगे, कैसे हीलिंग करेंगे। अब इसमें नीचे भी लिखा हुआ है एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जो सच है, जो भगवान का सच है, कहीं ना कहीं सोल पर्पस, किसी न किसी पर्पस के कारण आप आए हैं, तो उसे समझिए। जब ये कार्ड निकलता है तो आपको उस ट्रुथ को समझने की जरूरत है। जैसे ही आप उस सच को समझेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे। जिस प्रॉब्लम के लिए आप कार्ड निकाल रहे हैं वो आप उससे फ्री हो जाएंगे। लेकिन उससे फ्री होने के लिए क्या है, आपको गॉड ट्रुथ, जो सोल पर्पस है आपका किसी कारण, वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। जब फिर आता है कार्ड हैप्पी होम। ये 44 कार्ड्स हैं, जितने भी एंजल कार्ड्स आते हैं 44 कार्ड्स आते हैं, और उनपे कहीं ना कहीं एंजल्स बनी होती हैं, पिक्चर्स उनकी होती है, किसी में वर्ड्स आते हैं और सब कुछ लिखा होता है। तो ए हैप्पी होम, माई पीपल विल लव इन सेफ्टी क्वाइटली एट होम, दे विल बी एट रेस्ट। ये कहीं ना कहीं होम के बारे में बताता है, कहीं ना कहीं घर के खुशहाली के बारे में बताता है कि घर में खुशहाली नहीं रही, बचपन के अंदर कहीं ना कहीं खुशहाली नहीं थी, तो एक सेफ्टी और शांति के साथ होम को विजुअलाइज कीजिए। ये कहीं ना कहीं दिखाता है एक हीलिंग से, एक लाइट से उसको कवर कीजिए। जीसस आपको वो लाइट सेंड आउट करेगा। तो आपको किसी एनर्जी की नीड नहीं है, इमेजिन करना है कि एक लाइट यूनिवर्स से आ रही है और मेरे घर को ढकती चली जा रही। तो ऐसे सभी कार्ड्स, बात इन डिविनिटी, ये कहीं ना कहीं हिज कमिंग इज एज ब्रिलियंट एज द सनराइज। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उस सनराइज को देखिए, उस बचपन को देखिए जब आप माँ के गोद में थे, तो कहीं ना कहीं डिविनिटी से आप पैदा हुए। कहीं ना कहीं लोग डिविनिटी को भूल जाते हैं कि ये तो जीवन है, माँ ने पैदा करा है, यही बिजनेस करना है, ऐसे ही कमाना है। पर उस डिवाइन पावर को कैसे बना, कभी बैठ के सोचिए कि कैसे मेरा जीवन बना। ये 2 आंखें, 2 कान, कैसे एक एक पर्टिकुलर चीज एक एक जगह पे दी गई, उसको जब आप सोचेंगे तो इस डिविनिटी, इस सनलाइट के आप और क्लोज चले जाएंगे। तो इसी तरीके से सब कार्ड्स के मीनिंग है, सब कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ। आप उसको गिफ्ट नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये गिफ्ट है, कभी देखिए तो सही। लेट द हेवंस बी ग्लैड एंड द अर्थ रिजॉइस, लेट द सी एंड एवरीथिंग इन इट अबाउट हिज प्रेस। ये मैंने देखा बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जब होते हैं तब ये कार्ड निकलता है कि समझिए तो सही कि कितना बड़ा गिफ्ट है। आप डिप्रेशन में, बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे को परफेक्ट सोलमेट नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं, डिविनिटी की तरफ सोचिए, क्या गिफ्ट है उसको सोचिए कि उसने आपको क्या दिया है, वो सोचिए। उसको जब आप सोचेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दिस इज प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। ये क्या है, सॉल्विंग कार्ड्स हैं, ये डिविनिटी कार्ड्स हैं कि आपको डिवाइन मैसेज देते हैं एंजल्स के थ्रू कि आपको क्या चाहिए। कनेक्टिंग विथ द लिविंग वाटर, तो आपको पानी के आसपास रहना है, पानी के जो जानवर हैं उनके साथ पार रहना है, घर में मछली पालनी है, टोर्टोइस पालना है, तो आप जितना पानी के पास रहेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। एम्ब्रेस एडवेंचर इन योर लाइफ, तो फॉर द किंगडम ऑफ हेवन बिलोंग्स टू दी दोज हु आर लाइक दिस चिल्ड्रन। कुछ एडवेंचर करना है आपकी लाइफ में। ये भी कहीं ना कहीं कुछ पेट्स रखने को बोलता है कि ये पेट्स रखिए और अपने बच्चों की तरह उनसे प्यार कीजिए। फेस योर फ्यूचर विद बोल्डनेस एंड स्ट्रेंथ, कि अपने अंदर बोल्डनेस लाइए, स्ट्रेंथ लाइए। ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि ये प्रॉब्लम अभी थोड़ी और चलेगी, तो इनर स्ट्रेंथ, इनर बोल्डनेस को आप और स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे। तो ये सब कार्ड्स क्या डिविनिटी दिखाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन से बाहर आएंगे। मूव बोल्डली इनटू ए गोल्डन फ्यूचर। अब गोल्डन फ्यूचर आ गया है आपका, आगे क्या है, गोल्डन फ्यूचर है, लेकिन बोल्डली हिम्मत से चलो। अगर हिम्मत हार गए तो उसको भी आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। प्योर एंड अनकंडीशनल लव, रिलीज योर केयर्स टू गॉड। ये क्या बोलता है कि आप केयर मत कीजिए, अब ये जो है केयर गॉड पे छोड़ दीजिए, गॉड सब कुछ करेगा। तो ऐसे सब कार्ड्स के मीनिंग्स ऊपर लिखे हुए हैं। और आपको सबसे बड़ी क्या है, आपको ये 44 कार्ड्स लेने हैं हाथ में और उसको देखना है, इस चीज को पढ़ना है, बात इन डिविनिटी।
हिज कमिंग इज एज ब्रिलियंट एज द सनराइज। इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना है, आंख बंद करनी है, किसी भी लॉजिक को नहीं दौड़ाना है, आंख बंद करनी है। एंजल्स को पहले हम इन्वोक करते हैं, इसको हम पूरा प्रोसीजर चलो नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो गया आपको डाउनलोड करने में।